बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं टेक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम एसएमडी रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी चेकिंग टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो पर मैंने जो थ्रू होल रजिस्टर है उसकी जो कलर कोडिंग और उसकी जो चेकिंग का तरीका है वो बताया था। आज की वीडियो में हम एसएमडी रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी चेकिंग वगैरह के बारे में सीखेंगे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। एसएमडी रजिस्टर होता क्या है। बेसिकली हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर होती है वो करंट के रास्ते में रुकावट यानी करंट को लिमिट करने के लिए हम रजिस्टर यूज करते हैं। उसमें हमने ना दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थ्रू होल होती है, एक एसएमडी होती है। जिसने हमारी जो टाइप्स ऑफ रजिस्टर वाली वीडियो नहीं देखी वो हमारे चैनल में विजिट करके उस वीडियो को देख सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज एसएमडी रजिस्टर का टॉपिक। इस वीडियो में ना आपको एसएमडी जो रजिस्टर है ना उसे चेकिंग बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसएमडी रजिस्टर होता क्या है। बेसिकली जो एसएमडी रजिस्टर एक छोटा रजिस्टर होता है जो सर्किट बोर्ड की सतह के ऊपर बराह रास्त लगाए जाते हैं, यानी बगैर किसी तार या किसी चीज़ के सिर्फ ऊपर रख के ना हम सर्किट बोर्ड के ऊपर रख के एक तरफ से सोल्डिंग कर देते हैं, दूसरी तरफ से सोल्डिंग करते हैं, ये रजिस्टर लग जाता है जैसे आप बोर्ड में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एसएमडी रजिस्टर के फीचर। इसमें ना ये जो वज़न में हल्के होते हैं, उसके बाद इनकी जो कास्ट होती है वो भी लो होती है, उसके बाद साइज़ में भी छोटे होते हैं। हमें इनके लिए ना कोई तार वगैरह रिक्वायर नहीं होती। उसके बाद ये जो हाई डेंसिटी रखते हैं, हाई कंपोनेंट डेंसिटी रखते हैं। डेंसिटी मीन जो इसका टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, यानी जो हाई टेम्परेचर पे भी ये अपनी वैल्यू डिवैल्यू नहीं करते। आगे चलते हैं। आगे जो एसएमडी रजिस्टर की जो साइज़ हैं उसमें कुछ कॉमन साइज़ हैं वो मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं। चलें शुरू करते हैं। ये जो फ़ोटो है इसमें एक टेबल बना हुआ है, इसमें कोड, लेंथ, विड्थ, हाइट और पावर लिखा हुआ है। ये जो कोड है इसके नीचे देखें कुछ कोड लिखे हुए हैं 02, 01 और 04 to 02। ये जो है इस जो रजिस्टर होती है इसकी साइज़ की कोड होते हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो 04, 02 वाले होते हैं और 06, 03 वाले होते हैं, क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी जो 02, 01 ये बहुत छोटा साइज़ हो जाता है। मैंने इंपीरियल और मैट्रिक्स दोनों में दिए हुए हैं, ये सेम ही होते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स में हम और पढ़ते हैं, इंपीरियल में हम और पढ़ते हैं। आगे जो ना साइज़ के लिहाज से उसकी लेंथ दी हुई है वो इंच में भी दी हुई है और मिलीमीटर में भी दी हुई है, और जो विड्थ है उसमें भी ना दोनों दी हुई, इंच और मिलीमीटर में दी हुई, और हाइट है उसमें भी हमने इंच और मिलीमीटर दोनों में दी हुई है। आगे जो पावर होती है, पावर मीन वाट, जो पावर बर्दाश्त कर सकता है रजिस्टर, उसके लिहाज से हम देख लेते हैं। 1/20, उसके बाद 1/60 है, 1/10 है और 1/8 है और 1/4 है। यानी जो 1/10 है अगर उसे डिवाइड करें तो 0.10 बनता है, यानी ये 0.10 है ये इसकी पावर बर्दाश्त करने की है। अगर इस रजिस्टर को 0.10 से ऊपर 0.12 अगर वाट की पावर मिलती है तो ये रजिस्टर जल जाएगा। चलें आगे चलते हैं। टेबल आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। हाउ टू चेक एसएमडी रजिस्टर, यानी हमारे पास कोई एसएमडी रजिस्टर आता है या हमारे पास जो बोर्ड आता है सर्किट बोर्ड उसके ऊपर लगे होते हैं एसएमडी रजिस्टर, उसे चेक करने का तरीका ये है कि आपके पास एक बोर्ड आता है, आपने सबसे पहले उस रजिस्टर को देखना है। कोई ऊपर से अगर तो जला वगैरह है तो आपने वो रजिस्टर चेंज करना है। उसके बाद सबसे पहले जो होता है कि हम सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले हमने बोर्ड को बिल्कुल ना हमने उसकी वोल्टेज वगैरह चेक करने हैं कि उसके बोर्ड के अंदर कोई वोल्टेज वगैरह तो नहीं आ रहे। उसके बाद हमने जो एसएमडी रजिस्टर है जो हमने चेक करना है उसे हमने बाहर निकालना है। हमारे पास घरों में या कोई भी डिजिटल मीटर होगा उसको हमने रखना है, जो मीटर की प्रोब से उसे रजिस्टर की दोनों साइड पे रखना है, और जो रजिस्टर की जो नोक है उसे हमने सेट करना है ओमिक पे। उसकी जब दोनों साइड पे हम रखेंगे एसएमडी रजिस्टर के तो उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को आपने ध्यान में रखना है और जो रजिस्टर के ऊपर कोड लिखा होगा उसे डिकोड करना है। वो जो कोड होता है वो जो रजिस्टर की असल वैल्यू होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। यानी आपने एक रजिस्टर चेक किया वो 10 ओम का रजिस्टर है, उसकी जगह जो हमने मीटर से चेक किया वो 12 ओम 13 ओम आ रहा है, तो वो रजिस्टर डी वैल्यू हो चुका है। उसकी जगह आपने रजिस्टर चेंज करना है। अगर थोड़ा बहुत है यानी एक 10 ओम का रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू आ रही है 9.99, तो वो हम कहते हैं यार उसे हम चला लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कम चल जाता है, ज़्यादा नहीं चलता। बाकी जो रजिस्टर की चेकिंग का तरीका है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलें वीडियो आगे शुरू करते हैं। एसएमडी रजिस्टर कोड वैल्यू, यानी जो हमारे पास जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर जो डिजिट लिखे होते हैं जिससे हम उसकी डिकोडिंग करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो मोस्टली हमारे पास यूज़ होते हैं वो 3 डिजिट ही होते हैं या 4 डिजिट ही होते हैं। जो हमारे पास रजिस्टर आया हम उसको डिकोड कैसे करेंगे, यानी हमारे पास जो कोड का एक रजिस्टर आया 1001 का आ गया, तो हमने जो रजिस्टर होता है अगर 4 का है तो उसके 13 हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि वो सिंगल डिजिट होते हैं। अगर 3 का है तो उसके फर्स्ट 2 होंगे,
फर्स्ट टू एज इट इज रखेंगे, बाकी हमने आगे जो होता है उसे हम 10 की रेज़ की पावर में ले जाते हैं, यानी हम 1001 का हम निकालते हैं तो 100 ऐसे ही रहेगा और जो 1 रहेगा होगा उसे हम 10 की रेज़ की पावर में ले जाएंगे। तो ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई जो 10 की रेज़ की पावर 1 होती है वो 10 होती है, तो हम उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई 10, तो ये इक्वल होता है आई थिंक जो 1000 का होता है, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर होगा। बाकी आगे आपको सादा और सिंपल अल्फाज में समझाने के लिए ना मैंने कुछ रजिस्टर की जो एग्जांपल दी हैं वो आप सीखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आगे जो एक रजिस्टर है इसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है वो 103 है, यानी ये 103 इसका कोड है। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आपको बताया था कि 1 जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, 10 ऐसे ही रहेगा, जो आखिरी डिजिट होता है उसे हम 10 की रेज़ की पावर में ले जाते हैं। 10 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो ये टोटल बनता है 10 उधर ही रहेगा, और जो 10 की पावर बनती है वो तकरीबन बनती है 1000, और ये टोटल बनता है 10,000, तो ये 10 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। आगे एक और रजिस्टर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2700, जो उसके ये 4 का है, इसके फर्स्ट 3 एज इट इज रहेंगे, ये सिग्निफिकेंट हो गए। 270 एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद जो 10 की रेज़ पावर 0 होगी, जो 10 रेज़ की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, और ये बन जाएगा 270 ओम। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 270 को 1 से तो 270 ओम का ही बनेगा ये रजिस्टर। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है। इसमें ना जो लॉजिक है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसमें 27R0 लिखा हुआ है। इसको भी बिल्कुल सिंपल और सादा मैं आपको बताता हूँ तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल शेयर किए हैं, जैसे कोड के नीचे लिखा हुआ है 4R7, यानी जो R की वैल्यू होगी वो पॉइंट में चली जाएगी, ये होगा 4.7, यानी ये 4.7 ओम का हो जाएगा। जैसे वो 42 में इसमें 47R0 है, तो ये बनेगा 47.0, ये बनेगा 47 ओम का। 47 ओम का बन के 0 ख़त्म हो जाएगा, 47 ओम का बन जाएगा। आगे कोड में देखें लिखा है 0 और R1, ये बनेगा 0.1 ओम का रजिस्टर। आगे जो एक फ़ोटो है वो 22R लिखा हुआ है, तो इस लिखेंगे 22.0, ये 22 ओम का बन जाएगा। यानी जो R की वैल्यू है वो पॉइंट में है, यानी आपके पास कोई भी रजिस्टर आता है 62R0 आता है तो वो 62.0 होगा। अगर 62R1 आता है तो वो आपका लेके जाएगा 62.1 ओम का रजिस्टर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। आगे एक और एग्जांपल है 331 की ना, ये 3 डिजिट है, इसके 2 डिजिट जो है वैसे रहेंगे 33, उसे मल्टीप्लाई जो 10 की पावर हमने 1 से करना, तो 10 की पावर जो रेज़ 1 होती है वो 10 होती है, तो उसे हम 33 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 ओम आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो रजिस्टर की डिकोड करने का तरीका है कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाअल्लाह उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं, जो रजिस्टर है SMD इस्तेमाल है, यानी जो रजिस्टर है वो इस्तेमाल जहाँ भी हमें करंट को लिमिट करना होता है वहाँ हम रजिस्टर लगाते हैं, वो SMD लगाएं या थ्रू होल जो एक ही है, और सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ड्राइव सर्किट में लगे होते हैं, बहुत सी ऐसी जगह लगे होते हैं। इंशाअल्लाह आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई आपको गलती या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में बताइए, इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। चलें आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।